अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, एक साहब ने सवाल किया है और बड़ी शिद्दत के साथ इसका जवाब तलब फरमाया है। आज का मसला है जो कि बिल्कुल नया मसला है। ये पहली मर्तबा आया है। वो मसला ये है, क्या रमज़ानुल मुबारक में 27वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल करना ज़रूरी है? अगर 27 शब से पहले कर लिया जाए या 27वीं शब के बाद किया जाए तो क्या ऐसा करना गुनाह है या बिदअत है या मकरूह है, क्या है? अलजवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस बात को लेकर के बहुत सारी जगह फितना फसाद भी हो जाता है, झगड़े भी हो जाते हैं। और जो हमारे बाज़ हठ धर्मी करने वाले बुज़ुर्ग हज़रात हैं, वो ये समझते हैं कि 27वीं शब में ही कुरान पाक करना ज़रूरी है। अगर कुरान पाक 27वीं शब में ना किया तो गुनहगार होंगे और इसका सवाब नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें लोग करते हैं कि 27 शब में ही होता आया है शुरू से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लेना चाहिए हमें, ये चीज़ ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 27वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल करने के मुतालिक ना तो कोई आयत कुरान पाक में है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में सराहत नहीं फरमाया है कि 27वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल किया जाए। इससे पहले जो कुरान पाक के 10वीं शब में, 11वीं शब में या 15वीं शब में या 21वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल किया जाए तो उसका सवाब नहीं मिलेगा या ऐसा करना ये गुनाह है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आइए सही मसला जानते हैं, सही मसला क्या है। तो देखिए, पूरे रमज़ानुल मुबारक में एक मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करना ये सुन्नत है और 2 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करना ये मुस्तहब है और 3 मरतबा कुरान पाक मुकम्मल करना ये अफजल है। तो कुरान पाक मुकम्मल करने के लिए कोई भी तारीख़ मुकर्रर नहीं है कि आप फ़ला तारीख़ में मुकम्मल करें। जिस तारीख़ में आपका दिल चाहे उस तारीख़ में मुकम्मल करें। हाँ, अलबत्ता 27वीं तारीख़ में, 27वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल करने को अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुस्तहब लिखा है। जैसा कि रद्दुल मुख्तार जिल्द 2 सफ़ा 497 पर तहरीर है। तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तहब काम के लिए इतना झगड़ा फसाद और वायवेला क्यों है? हम फराइज को तो छोड़ देते हैं, फराइज की तो कदर करते नहीं हैं, लेकिन जो बातें हमारे जहन में बैठी हुई हैं और जिनका कुरान और हदीस से कोई सबूत ही नहीं है, उन बातों के लिए हम लड़ाई और झगड़ा कर लेते हैं। तो ये सरासर गलत है। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हमारा नौजवान तबका जिन्हें का बाहर जाना होता है, अपने कारोबार के लिए जाना होता है, वो कम दिन की तरावी पढ़ने के लिए वहाबिया और दयाबना गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस की मसाजिद का रुख करते हैं और उनमें कुरान पाक सुनने के बाद वो अपने कामकाज के लिए बाहर निकल जाते हैं। तो कम से कम हमारी मस्जिदों में भी इस तरह की सहूलियात होना चाहिए कि हमारे नौजवान दूसरों की मसाजिद का रुख ना करें, बल्कि अपने ही हम अकीदा आइम्मा हजरात की इक्तदा में नमाजी तरावी पढ़ें और उन्हीं की जबानी कुरान पाक सुने। तो अब हमने मजबूर किया। ये मजबूर किसने किया अपने नौजवानों को दूसरों की तरफ जाने के लिए? वो हमने मजबूर किया, हमारी जहालत ने मजबूर किया, हमारी बेदीनी ने मजबूर किया। काश हम भी इतनी गुंजाइश अपनी मसाजिद में रखते तो हमारे नौजवान दूसरों की मसाजिद का रुख नहीं करते और धीरे धीरे फिर वो नौजवान उन्हीं लोगों से जुड़ते चले जाते हैं और उन्हीं के अकीदे को वो अपना भी लेते हैं, उन्हीं के अकीदे को कबूल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें अपने अंदर नरमी रखना चाहिए, हमें अपने अंदर गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक मुस्तहब काम के लिए हम अपनी मस्जिदों में झगड़ा फसाद कर लेते हैं। बहुत से नमाजी ऐसे होते हैं, नमाज़ें छोड़ देते हैं। बहुत से हजरात ऐसे होते हैं कि इमाम साहब का इस्तीफ़ा कर देते हैं कि आपने 27वीं शब से पहले कुरान पाक मुकम्मल क्यों किया? हमारे यहाँ तो 27वीं शब में होता आता है। तो ये सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ कम इल्मी है। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। ये दीन से नावाक़फ़ियत की अलामत है। दीन से अगर वाक़फ़ियत होती तो इस तरह के फितना फसाद सामने नहीं आते, इस तरह के फितना फसाद का माहौल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ताक रातों में जो फजीलत आई है, शब कद्र की अलामत की वजह से आई है। ताक रातों को जो फजीलत है 21, 23, 25, 27, 29 को, तो ये सिर्फ और सिर्फ शब कद्र होने के इम्कानात की वजह से ये फजीलत है। तो इस वजह से अगर आप 27वीं शब में करते हैं या किसी और ताक रातों में करते हैं तब भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ अपने जहन में बैठा लेना कि हमारे यहाँ तो 27वीं शब में होता आया है, उससे पहले कुरान पाक मुकम्मल नहीं होगा, ये सरासर जहालत है। 27वीं शब में कुरान पाक मुकम्मल करने का मतलब ये नहीं कि आपने शब कद्र पा ली। अगर आपको शब कद्र पाना है तो आप उस रात में जो है इबादत करें, उस रात में क़याम करें, आप उस रात में जागें।
ایسا نہیں کہ خالی قرآن پاک مکمل کر لیا 27ویں شب میں تو ہم نے شب قدر کی عظمت اور فضیلت کو پا لیا، یہ سراسر جہالت اور بے وقوفی ہے۔ اگر شب قدر کو پانا ہے تو طاق راتوں میں جاگو، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہے۔ خالی طاق راتوں میں قرآن پاک مکمل کرنے سے شب قدر نہیں مل جاتی ہے، بلکہ شب قدر پانے کے لیے جاگنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نمازیں پڑھنا پڑتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال اپنے ذہن میں ان تمام چیزوں کو جگہ دینی چاہیے جو اسلام نے بیان کی ہیں، اور جو من گڑت باتیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں ان تمام باتوں کو نکالنا چاہیے، ان کا خروج ضروری ہے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ 27ویں شب میں صرف اور صرف علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک مکمل کرنے کو مستحب لکھا ہے، باقی آپ کسی بھی تاریخ میں قرآن پاک مکمل کر سکتے ہیں، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی تاریخ مقرر اور متعین نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔